हेलो एवरीवन। तो आज हम टेंस के 8th सीरीज के साथ आए हैं, जो ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर में टेंस का 8वां सीरीज चल रहा है। ये सीरीज अभी चलते रहेगा, ये 4-5 सीरीज में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो है नाउन, प्रोनाउन, वॉइस, नरेशन, ये बाकी सारे शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा एक छोटे से पोएम के साथ शुरू करता हूँ, तो दिनकर की पोएम है। इस पोएम के पीछे थोड़ी सी स्टोरी भी है कि दिनकर एक बार रात में छत पर सोए हुए थे और उन्होंने चांद को बड़े गौर से देखा। तो उन्होंने हमेशा देखा कि चांद पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं बनी हैं, अच्छे अच्छे गाने भी बने, लेकिन चांद पर कोई इंस्पिरेशनल, क्योंकि हमारे दिनकर साहब जो थे वो बड़े क्रांतिकारी एवं ओज के गायक थे। एकदम बच्चों में और हम लोगों में एकदम क्रांति और जोश से भर देते थे। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया पोएम लिखा था कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी बनाकर आप ही फंसता और उसमें उलझकर ना सो पाता है और ना जग पाता है। तो आदमी भी, हम लोग जो हैं बड़े अनोखे जीव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें बनाते हैं और खुद ही फंसते हैं और उसी में उलझ के रहते हैं। नहीं, हमें मुश्किलें से भागना नहीं चाहिए, हमें उसे सोल्व करना चाहिए। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का 4th पार्ट है आज आपका। तो 4th पार्ट जो है, हम प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, तो ये हमारा 4th और आखिरी पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद पास्ट टेंस आता है और इसके बाद फ्यूचर टेंस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा नाम से ही लग रहा है, लास्ट 2 सीरीज में भी क्लियर किया था मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिक्सअप करके मिला हुआ है। ठीक है। लेकिन सारे टेंस के कुछ न कुछ ट्रेडिशनल बेसिक स्ट्रक्चर भी हैं जो चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बेसिक स्ट्रक्चर है वो चले आ रहे हैं, उसके पे आज फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा हम वो लिख लेते हैं, पहचानने का नियम। तो इसके पहचानने का नियम कुछ इस प्रकार है। पहचानने का नियम कैसे जानेंगे कि अगर डायरेक्टली हमें रिकॉग्नाइज करना है, अगर हमें डायरेक्टली पता करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो कैसे जानेंगे? तो सिंपल है, जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही हैं इत्यादि लगा रहे, ये सारे में लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे मैं बार बार टेंस में अलग अलग डायमेंशंस का वर्ड बोलता हूं कि अलग अलग डायमेंशंस भी होता है टेंस में, सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर में बाइंड नहीं है। तो इसमें भी इन्फिनाइट का है। जो परफेक्ट टेंस हमने अभी कंप्लीट कर लिया, उसमें यूज ऑफ इन्फिनाइट भी है। इन्फिनाइट का मतलब होता है, या इन्फिनिटी भी हम बोलते हैं उसको, कि वर्ब के साथ हम टू ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर जो है, मैंने वो अभी नहीं छोड़ दिया वो डायमेंशन। वो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव जब बताऊंगा, जब सीरीज चलेगा, तो वहां मैं इससे कनेक्शन लगा दूंगा। ठीक है। तो ये साथ में चलेगा। अभी ट्रांसलेशन चल रहा है, फिर एक सीरीज ट्रांसलेशन की चलेंगी, फिर एक सीरीज ग्रामर की चलेंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। ये तो सिंपल है, ता रहा है, ती रही है। और कभी कभी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। कभी कभी वाक्य में, इसका दूसरा भी है, बता चुका हूं वो भी मैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, जबकि ये जो है रहे हैं और रहा हूं, इसके साथ पूर्वकालिक समय लगा हुआ, पूर्वकालिक समय सूचक शब्द। आप लोग बोलेंगे कि सर भारी भरकम हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो मेरा यही मानना है कि एक अच्छा हिंदी जानने वाला ही एक अच्छा इंग्लिश जान सकता है। अगर हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो एक अच्छा इंग्लिश जो है, हिंदी जो है, जो जानता है जो विद्यार्थी, वही एक अच्छा इंग्लिश जान सकता है। बाकी सब मिथ्या है।
बाकी सब झूठ है कि हाँ भाई इंग्लिश ये है वो है, ऐसे सीखेंगे वैसे सीखेंगे, 15 मिनट में सीखेंगे, 1 घंटे में सीखेंगे, 2 घंटे में सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में। ठीक है, हमें पहले अपनी मातृभाषा पे ही फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कभी भारी भरकम शब्द का प्रयोग कर देता हूं। तो भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारा अपना शब्द है, ये हमारे अपने देश का शब्द है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, इसके लगा रहे और इसके साथ पूर्वकालिक समय सूचक शब्द, जैसे सबको पता ही है 10 दिनों से, 5 घंटे से, 5 घंटे से, लगा रहे, तो उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। तो 2 तरीके का इसका पहचानने का नियम है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस का आखिरी सीरीज है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे इसके पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। पहला जो हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, हिंदी में पहले लेंगे। मैं 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है, अब इसमें 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं, इसमें पूर्वकालिक समय लग गया 10 वर्षों से। ठीक है, एक चीज। दूसरा 10 वर्षों से, तो लास्ट सीरीज में मैंने प्लस से का मीनिंग बताया था कि अगर फिक्स टाइम रहे तो हमें लगाना है सिंस, और अगर फिक्स टाइम ना रहे तो हमें लगाना है उसके बदले फॉर। ये तो अभी आगे स्ट्रक्चर में भी सीख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं। वह 5 सालों से विद्यालय जाता रहा है। वह 5 सालों से विद्यालय जाता रहा है, तो ता रहा है भी हो गया हमारा, इसकी भी इज्जत रख ली हमने। ठीक है, तो मैं 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं, 2 उदाहरण हमने ले लिया। इसको फटाफट इसको लिख लेंगे। नोट्स अपने होने चाहिए, जितने भी सीरीज में बताता हूं जो भी चीज, उसको एक बार कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे आ जाएगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई भी तत्परता नहीं है कि हम फटाफट सीख लेंगे, 10 मिनट में सीख लेंगे, 2 घंटे में सीख लेंगे, 3 महीने में अंग्रेजी सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 3 महीने में अगर अंग्रेजी सीखना होता तो फिर यहाँ पर हर घर में ही एक अंग्रेज पैदा ले लेता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वह 5 सालों से विद्यालय जाता रहा है। ये 2 सेंटेंस है, इसको फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर मैं यहां लिखता हूं। स्ट्रक्चर भी काफी आसान है, कल भी हमने सीखा था, मतलब लास्ट सीरीज में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। पहला हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हमने यूज कर दिया V4। अब शुरू से मैं बता रहा हूं कि टेंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तो V1 कहां लगेगा, V2 कहां लगेगा, V3 कहां लगेगा, V4 कहां लगेगा और V5 कहां लगेगा, ये हमें अरेंज वे में आना चाहिए। और ये हमें आएगा कैसे, ये हमें सीरीज देखने से तो आएगा ही, वाक्य को फीलिंग लेंगे तब भी आ सकता है। कैसे,
अब जो मैं इस सेंटेंस में बोल रहा हूं कि मैं 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं, मतलब मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है, पास्ट में था और अभी तक चल रहा है, तो रह रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा है। जब भी कंटिन्यू की बात आती है हम वहां लगा देते हैं V4। एग्जाम्पल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहां भी V4 लगता है। जब भी सिर्फ पास्ट की बात आती है, काम हो चुका है मतलब अभी तुरंत तुरंत हुआ है, बताया था काम हो चुका है अभी तुरंत तुरंत हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी V3 लगेगा। और V2 क्या लगता है, पास्ट टेंस में लगता है। हम बोलते हुए सबको थोड़ा यहाँ पे रिवीजन कर ले, V1 V2 V3 V4 V5। V1 V5 तो रिजर्व है भैया, किसके लिए, तो प्रेजेंट के लिए। V2 इसको हम पास्ट बोलते हैं, पास्ट टेंस। V3 इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। V4 वर्ब प्लस ing, और अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया, इसका भी लेक्चर बताऊंगा कि व्हेन वी यूज एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट, व्हेन वी यूज ये V4 VING एज ए सब्जेक्ट, ये सारे ठीक है तो हो जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं जीरेंड। जैसे इसका एग्जाम्पल भी, खेलना लाभदायक है, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना ये वगैरह, ठीक है। अब इसको हम इस स्ट्रक्चर पर डालने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप तक आ गया होगा, हो गया मतलब आ गया होगा आप लोगों को, सॉरी। तो सब्जेक्ट जो है इसमें आ जाएगा आपका मैं, तो हो गया आई के साथ क्या लगता है, हैव बिन, आई हैव बिन। V4 आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली में, दिल्ली, ठीक है। अब यहां पर जो है एक प्रीपोजिशन, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं तो उसमें मैं बताया था नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो प्रीपोजिशन ये भी बच्चे ये सबसे विलेन है। कंपटीशन का भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, SSC वगैरह तक के कंपटीशन में पूछा जाता है, ये विलेन है कि कहां पे प्रीपोजिशन डालें। तो वो भी चलेगा धीरे धीरे, वही बोलता हूं, स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, ठीक है। तो इन दिल्ली, अगर छोटा कोई गांव होता तब हम एट लगाते हैं वहां पर, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और हाँ डी कैपिटल में जब भी प्रॉपर नाउन खासकर हम यूज करेंगे, किसी जगह का नाम यूज करेंगे, किसी का नाम यूज करेंगे, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे हम कहीं भी लिखें उसको, कहीं भी लिखें उसको कैपिटल लेटर से शुरू होना है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, अब फिक्स नहीं है यहां पे, तो फॉर 10 years, फॉर 10 years, ये हो गया हमारा, कितना इजीली कन्वर्ट हो गया, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, ठीक है। वह 5 सालों से विद्यालय जाता रहा है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, ठीक है। आप काफी बार बोलोगे कि सर वह जाती रही कभी नहीं लेते हैं, तो आज शी ले लेते हैं। तो शी हैज बीन, शी के साथ हैज लगेगा, थर्ड पर्सन, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, यहां भी प्रीपोजिशन आ गया, कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, और ये भी फिक्स नहीं है 5 सालों से, तो फॉर, ये अगर यहां 2005 रहता या 2010 रहता तो फिक्स रहता, तो इसका मतलब हम लगा देते सिंस, तो यहां है फॉर 5 years, ठीक है। तो ये इसका हमने 2 ट्रांसलेट भी कर लिया इजी से, ठीक है। 2-3 आज है ना, मैं होमवर्क भी देना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, वो करना है आपको। तो पहला एग्जाम्पल आप लिख लें, सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है, सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है, पता नहीं किसका, लेकिन इंतजार कर रही है, सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। दूसरा बड़ा इजी सा, वह टहलता रहा है, आजकल बहुत बच्चे टहलते रहे हैं, तो वह टहलता रहा है। ये 2 है, इसको बनाएंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। इसके नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह सुबह से
नहीं दौड़ रहा है। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। एक पहला ये सेंटेंस। दूसरा लेते हैं, मैं 2010 से घर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस नेगेटिव का ले लिया हमने। इसमें जो है इसका हम स्ट्रक्चर डालेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, काफी आसान है, आप यूज टू हो चुके होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। यहां पे ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, आप इसी स्ट्रक्चर पे इसको बना देंगे। ठीक है, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है तो ही क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज नॉट, he has not been running since morning। ठीक है, इसमें फिक्स है कि सुबह से दौड़ रहा है, आज सुबह से दौड़ रहा है अभी, तो he has not been, सुबह से नहीं दौड़ रहा, he has not been running since morning। ठीक है, तो आसानी से हो गया, सब्जेक्ट लगा दिया हमने he, हैज या हैव तो हैज, नॉट लगा दिया, फिर बिन लगा दिया, फिर रनिंग, सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं इसमें। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे, यूज ऑफ फॉर और सिंस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो ही हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हम बना लेते हैं, मैं 2010 से घर नहीं जा रहा हूं। आई हैव नॉट बिन गोइंग, सब्जेक्ट लगा दिया, हैज या हैव लगा दिया, देख लो, सब्जेक्ट लगा दिया, हैज या हैव लगा दिया, जो लगेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा दिया, फिर बिन और फिर V4 गोइंग, फिर 2010 से फिक्स है फॉर या सिंस, तो सिंस कब से, 2010। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस 2010। तो ये दोनों हमारा नेगेटिव भी आज प्रैक्टिस में आ गया और अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी प्रैक्टिस में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका एक दो एग्जांपल मैं देता हूं और तो दो एग्जांपल हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। वह 2005 से इस शहर में का इन दिस सिटी लगा देंगे। वह 2005 से इस शहर में नहीं रह रहा है। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षा की तैयारी, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो कुछ जो स्पेशल केस ऑफ वर्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल परीक्षा देना, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलना, टेल ए लाई, तो ये सारे कुछ स्पेशल केस ऑफ वर्ब है, ये सारे हमें आने चाहिए थोड़े बहुत इसके इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, दो सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट जो सीरीज होगी 9, उसमें हम जो है इसके क्या कहते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव और WH वर्ड करेंगे और कुछ इसके स्पेशल केस भी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इस तरह से ये हमारा जो टेंस का, प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप जब पूरा सीरीज 1 से लेकर 8 या 9 तक जब आप देख लोगे, पूरा 9 तक, तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज होगा।
अगर ये आपने अगर ध्यान से समझ लिए, ध्यान से कर लिया, तो आपको पास्ट और फ्यूचर बड़े ही आसानी से हो जाएगा, अच्छे से टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सीरीज है इसको आप करते रहिए। अब कुछ कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स भी मैं देते रहूंगा। हाँ, लेकिन कीप वन थिंग, V1, V2, V3 और V4 और V5 श्योर याद करें। V4 और V5 तो आराम से हो जाता है। V1, V2, V3 आप याद करें। आप जो भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप उसके अपने इंग्लिश की बुक निकालें, उसमें वर्ब श्योर रहता है, वर्ब की लिस्ट बनाएं, वर्ब धीरे धीरे आप करें, जिससे कि आपका स्कूल का भी काम कुछ ना कुछ कवर होते रहे इंग्लिश का, ठीक है। और काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है उन लोगों का कि हिंदी माध्यम से, और उन्हें इंग्लिश में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं और इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में होता है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आप धीरे धीरे इससे निजात पा रहे हैं, इस चीज से, क्योंकि इंग्लिश जो है काफी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रखा है, एक हमने हिपोक्रेसी भी बना रखी है कि इंग्लिश ये वे, तो ऐसा नहीं है कुछ। काफी जो है इजी लैंग्वेज है ये, काफी इजी से एक्वायर हो सकता है, लेकिन हमारी विडंबना है कि हम जो है 10 साल भी पढ़ लेते हैं और हमें कुछ नहीं आ रहा इंग्लिश में। तो ये करें, और साथ ही साथ एक चीज और करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो हिंदी स्पीकिंग है, वो क्या करें, वो वोकैबुलरी भी याद करना शुरू करें। अपने स्कूल का बुक निकाले, उसमें जो भी स्पेलिंग्स हैं, जो भी हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी याद करना शुरू करें। ये दोनों जब आप कंबाइन करोगे तो आप स्टोरी राइटिंग लिख पाओगे, आप रिपोर्ट राइटिंग लिख पाओगे, आप डायरी एंट्री लिख पाओगे, आप जंबल वर्ड्स भी बना पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद रहेंगे। तो कैसे सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर कैसे कैसे मेन वर्ब लगेगा, तो आप जंबल वर्ड्स में, तो बहुत सारे वे में ये हेल्पफुल है। अगर आप सैनिक की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी हेल्पफुल है, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी हेल्पफुल है। तो इन सारी चीज़ों में आप बेशक आप जाएं और एक बार देखें, आप सैनिक की बुक देखें, उसमें आप देखें, आप मैच करें, उसमें आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें बारी बारी से, सीक्वेंस से। कोई शॉर्टकट नहीं करना, कोई फटाफट नहीं करना, कोई जल्दी नहीं करना, हमें धीरे धीरे करना और हमें अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ।